14th सेंचुरी में उन्होंने इस बात को पता कर लिया। प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। वेद के अंदर क्या कहा गया है, क्या कहीं पे भी हमें स्पीड ऑफ लाइट का कोई वर्णन मिलता है? अगर मिलता है तो क्या वो करंट स्पीड ऑफ लाइट यानी जो मॉडर्न कैलकुलेशन से हमें स्पीड ऑफ लाइट मिली है, क्या वो उससे कहीं भी मैच करता है या नहीं? तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हम जाते हैं ऋग्वेद के अंदर। ये कहा जाता है कि ऋग्वेद के इस मंत्र के थ्रू हमें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ पता चलता है। तरणिर विश्वदर्शतो जयोतिष्कृदशि सूर्य विश्वमा भासी रोचनम। इस मंत्र के द्वारा कहा गया है सौंदर्यता और तेजी के देवता हे सूर्य, आप ही प्रकाश के देवता हैं। आपकी वजह से हर जगह प्रकाश होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर प्रकाश का आवरण आता है। परंतु इस मंत्र के हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कोई खास वर्णन नहीं मिलता है। तो स्पीड ऑफ लाइट का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो स्पीड ऑफ लाइट का वर्णन हमें मिलता है इसी मंत्र के ऊपर की गई महर्षि सेनाचार्य की कमेंट्री के थ्रू, जो कि विजयनगर किंगडम के एक मंत्री थे। उन्होंने बताया है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, जो कि इस प्रकार है। तथा च स्मर्यते सहस्त्रम द्वे द्वेशते द्वे चायोजने एकेन निमिषचय नाक्रममाण नमोस्तुते। तो इस प्रकार महर्षि सेनाचार्य ने ये बताया कि जो 2202 योजन की दूरी है वह सूर्य की किरण आधे निमिष में तय कर लेती है। तो अब हमें ये जानना है कि जो स्पीड होता है उसका क्या फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर किसी चीज़ की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हमें ये जानना होता है कि वह वस्तु कितनी दूरी तय करती है कितने समय के अंदर। जैसे कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर हम कितनी जल्दी ट्रेवल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें स्पीड पता चलती है। तो अब हमें पता चल गया कि डिस्टेंस और टाइम, हमें ये दो चीज़ चाहिए। और जैसा कि हम महर्षि सेनाचार्य की कमेंट्री को देखकर समझ पा रहे हैं, वह यह कहना चाह रहे हैं जो सूर्य की किरणें हैं वो 2202 योजन की दूरी आधे निमिष में तय करती हैं। तो अब हमें ये जानना है कि एक योजन कितना होता है, फिर उसको 2202 से मल्टीप्लाई करना है, और हमें ये समझना है कि एक निमिष कितना होता है और उसको आधे से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आधे निमिष यानी आधे निमिष के अंदर जो सूर्य की लाइट है वह 2202 योजन की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। अब हम जानते हैं कि एक योजन कितना होता है। तो एक योजन को जानने के लिए यहाँ पे ये बताया गया है कि एक योजन होता है 8000 धनु के बराबर। अब एक धनु कितना होता है? एक धनु होता है हमारे 4 हस्त के बराबर। अब एक हस्त कितना होता है? एक हस्त होता है हमारे 24 उंगलियों के बराबर। और यहाँ पे अगर आप जानेंगे एक उंगली कितनी होती है, तो वो होती है 0.75 इंचेस, यानी हमारा एक हस्त आता है 1.5 फुट के बराबर। हमारे 4 हस्त यानी एक धनु आते हैं 6 फुट के बराबर, और हमारे 8000 धनु आते हैं 14.6489 किलोमीटर्स। यानी अगर हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें हमारे एक योजन को, तो हमारा आंसर आता है 14.6489 किलोमीटर्स। अब हमें पता चल गया कि एक योजन कितना है। अब हम ये जान सकते हैं कि 2204 से मल्टीप्लाई करके हमें ये पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हम जानते हैं निमिष क्या होता है। जो निमिष होता है इसके बारे में ये कहा गया है कि जो हमारे 15 निमिष होते हैं वो एक काष्ठा के बराबर होते हैं। जो हमारी 30 काष्ठा होती हैं वह एक काल के बराबर होती हैं। जो हमारा 30 काल होता है वह एक मुहूर्त के बराबर होता है। और जो हमारा 30 मुहूर्त होता है वह 24 घंटे यानी एक डे एंड नाइट के बराबर होता है। तो अब हमें पता चल गया कि निमिष कितना होता है। इस कैलकुलेशन से हम निमिष निकालेंगे तो आता है 16 डिवाइडेड बाई 75, यानी कि हमारा जो एक निमिष होता है वो होता है 16 डिवाइडेड बाई 75 सेकेंड्स। अब हमें इसको डालना है फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आधा निमिष, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 75 हम रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें ये मिलेगी स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट हमें इस पूरे कैलकुलेशन को करने के बाद कितनी मिलती है? 301,996.18 किलोमीटर पर सेकेंड। महर्षि सेनाचार्य के हिसाब से जो स्पीड ऑफ लाइट मिलती है वह ये है। अब हम जानते हैं कि जो मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट है, जो करंट स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है वह कितनी है? 299,792.46 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि सरप्राइजिंगली ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो करंट स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है उसके बराबर। यानी कि ऐसा हो सकता है कि हमने कहीं पे
थोड़ी बहुत छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी हो और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट है विद वेरी माइन्यूट लेस देन 1% ऑफ इनएक्यूरेसी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो महर्षि सेनाचार्य थे, जो कि एक्चुअल में मंत्री हुआ करते थे विजयनगर किंगडम के अंदर, 14th सेंचुरी में उन्होंने इस बात को पता कर लिया था। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि हमें कैसे पता कि 14th सेंचुरी के अंदर उन्होंने इस बात का पता लगा लिया था। हमें ये इसलिए पता है कि जो 1890 के अंदर मैक्स म्यूलर ने ऋग्वेद के ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी थी, उसने इसके अंदर मेंशन किया है और यहाँ पे उसने ये मेंशन किया है कि कम से कम ये जो कमेंट्री हमें मिली है वो कम से कम 300 से 400 साल पुरानी है। यानी कि जो महर्षि सेनाचार्य थे, इन्होंने 14th सेंचुरी के आसपास ये सब बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है और क्या नहीं है। पर अब बात आती है कि हमें इससे क्या मतलब है, हमें इससे क्या लेना देना है। काफ़ी लोग, क्योंकि लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि टाइम रिलेटिविटी के बारे में हमारे वेदास के अंदर क्या लिखा है, हमारे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर क्या लिखा है, तो उसके अंदर कई लोगों का ये था कि हमें क्या मतलब है इस चीज़ से, इसका हमें क्या फ़ायदा है। इस नॉलेज का फ़ायदा ये है कि हमें जानना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति है वो हमेशा साइंस को लेकर काफ़ी सजग थी। उन्होंने हमेशा माइंडफुलनेस यानी धारणा, ध्यान, मेडिटेशन, स्वाध्याय, इन सब पे फोकस करके ज्ञान को अर्जित किया। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट तक को बता दिया। यानी कि हमारे पास एक ह्यूज पोटेंशियल है जिसका हम यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जो हमारी नॉलेज है उसको ब्रिटिशर्स या फिर वेस्टर्नर्स बाहर लेकर गए और उनके साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ों को हमसे कॉपी कर लिया। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये भी हुआ है तो भी इसका एप्लीकेशन उन्होंने हमसे बेटर किया है। गैजेट कैसे बनाना है, किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, और ये चीज़ हम कर सकते हैं। हमारे पास ये पोटेंशियल है, बस हमें इस पोटेंशियल को पहचानना है। और इसकी बजाय कि हम अपने आप को लुक डाउन करें, अपने आप को नीचे समझें, हमें अपने ज्ञान पे भरोसा करना है और इसके साथ में हमें आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि हम अच्छे एप्लीकेशंस के थ्रू अपने भारत को, अपने देश को आगे लेकर जा सकें। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा और आप कुछ नया जाने होंगे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी अगली वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ।